पहलगाम हमले पर एनआईए की रिपोर्ट तैयार। एनआईए महानिदेशक ने गृह मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट। सूत्रों से खबर, हमले में आईएसआई लश्कर की मिलीभगत। पाकिस्तान को भारत का एक और झटका, पूरी तरीके से आयात निर्यात बंद किया गया। प्रतिबंध को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया। हिंदुस्तान के एक्शन पर पाकिस्तान में खौफ, गीदड़ भपकियों के बाद अब अमन का राग अलापना शुरू। यूएन में पाकिस्तान ने कहा, जिस तरह के हालात बन रहे हैं उससे शांति सुरक्षा के लिए खतरा। पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर एलओसी पर तोड़ा सीज फायर। लगातार 9वें दिन पाकिस्तानी सेना की ओर से जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, उरी, अखनूर में गोलीबारी। पहलगाम के बैसरंग घाटी में आतंकी हमले के बाद एक्शन में पुलिस। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 75 लोगों को पीएसए यानी पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत अरेस्ट किया। मध्य प्रदेश के जबलपुर, महाराष्ट्र के चंद्रपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द। मैनेजमेंट ने कर्मचारियों से कहा, मुश्किल वक्त है, राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए काम नहीं रुकना चाहिए। पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल अब्दाली का सक्सेसफुल टेस्ट किया। सतह से सतह मार गिराने वाली इस मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से फोन पर बातचीत हुई। जयशंकर ने पहलगाम के दोषियों को सजा देने की बात कही। पाकिस्तान से भारत आने वाली सभी कैटेगरी के डाक और पार्सल सेवाओं को बंद कर दिया गया। ये रोक हवाई और जमीनी दोनों रास्तों से आने वाली डाक पर लागू होगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में एलओसी के पास लोगों ने बंकरों में शरण ली। फायरिंग के चलते सरकारी मिडिल स्कूल सारूला के बच्चों ने भी बंकर में शरण ली। भारत ने पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आयात निर्यात सभी पर बैन लगा दिया। भारतीय बंदरगाहों पर पाकिस्तानी जहाजों के आने पर भी रोक। पीएम मोदी से मिले जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला। पहलगाम हमले के बाद सीएम ने पहली बार दिल्ली में पीएम से मुलाकात की। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बीएसएफ ने पाक रेंजर को पकड़ा। अब तक पाकिस्तान की गिरफ्त में पाक द्वारा पकड़े गए बीएसएफ का जवान। राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ ने पाकिस्तानी रेंजर को हिरासत में लिया। रेंजर भारत की जासूसी करने का आरोप है उस पर। सीआरपीएफ का कांस्टेबल मुनीर अहमद नौकरी से बर्खास्त। पाकिस्तान की एक महिला से शादी करने और उसकी जानकारी छिपाने का आरोप। कश्मीर में हुए हमले से लेकर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि एक भी आतंकवादी नहीं बचेगा, सभी को चुन चुन कर मारा जाएगा। पाकिस्तान से तनाव के बीच एयरफोर्स की तैयारी। यूपी के शाहजहांपुर में हाईवे पर देश की पहली एयरक्राफ्ट नाइट लैंडिंग की गई। राफेल, सुखोई, जगुआर, मिग-29 जैसे 14 लड़ाकू विमानों ने लैंडिंग की। एमपी में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का फरमान है, छुट्टी पर गए कर्मचारियों को वापस आने के निर्देश। भारतीय सेना के लिए गोला बारूद बनाती है ये फैक्ट्री। आज पटना में महागठबंधन की तीसरी अहम बैठक। तेजस्वी यादव समेत इंडियन अलायंस के सभी घटक दल रहेंगे मौजूद। पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में 5 महारथी यानी 5 दल, कांग्रेस, विकासशील इंसान पार्टी, वाम दल, सीपीएम, सीपीआई, सीपीआईएम मिलकर बनाएंगे रणनीति। मिशन बिहार पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी आज चंपारण और गोपालगंज में ओवैसी फिर चुनावी हुंकार भरेंगे। वक्फ एक्ट को लेकर ओवैसी ने सीएम नीतीश, चिराग पासवान को घेरा। कहा, नीतीश कुमार हमारे भरोसे को तोड़ दिए और इस बार मुस्लिम समुदाय के लोग याद रखें कि चुनाव में उन्हें सबक सिखाएंगे। बिहार चुनाव से पहले कल पटना में आरजेडी की रैली। अति पिछड़ा रैली में नीतीश सरकार पर जमकर बरसे तेजस्वी यादव। नीट अंडर ग्रेजुएट एग्जाम आज 23 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स भाग लेंगे। नीट यूजी एग्जाम को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद। नीट यूजी परीक्षा में 23 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों के बैठने की उम्मीद। एग्जाम के लिए 500 से ज्यादा शहरों में 5453 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। आज से पटना में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आगाज। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खेल महाकुंभ का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए 137 बौद्ध भिक्षु बोध गया से पटना पहुंचे। अभिनेता पंकज त्रिपाठी इस कार्यक्रम को होस्ट करेंगे। देश के सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से 10,000 खिलाड़ी, खेल प्रशिक्षक और उनके सपोर्ट स्टाफ कर रहे हैं शिरकत।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स में प्रतिवर्ष चयनित 1000 श्रेष्ठ खिलाड़ियों को 8 साल तक 5 लाख रुपए की वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाती है और इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर से ओलंपिक के लिए खिलाड़ी तैयार करना है। पटना के अलावा राजगीर, गया, भागलपुर, बेगूसराय में कुल 28 खेलों का आयोजन किया जा रहा है। आज से खुल गए हैं बद्री विशाल के कपाट। 40 क्विंटल फूलों से सजाया गया दरबार। सुबह 6 बजे बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। शनिवार सुबह उद्धव, कुबेर, शंकराचार्य और गरुण जी की डोली बद्रीनाथ धाम पहुंची। आज सुबह 4 बजे से कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू हुई। बद्री विशाल के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु धाम पहुंचे। पूरा धाम श्रद्धालुओं से भरा हुआ नजर आया। हिमाचल प्रदेश में विवादित संजौली मस्जिद को शिमला नगर निगम आयुक्त ने पूरी तरह तोड़ने के आदेश दिए। कमिश्नर ने संजौली मस्जिद की निचली दोनों मंजिलें हटाने के आदेश दिए। वक्फ बोर्ड जमीन के कागज नहीं दे पाया। कमेटी के पास एनओसी भी नहीं, शिमला निगम ने अवैध बताया। मध्य प्रदेश में उठी चंबल प्रदेश की मांग। चंबल प्रदेश की मांग को लेकर आज महापंचायत चंबल प्रदेश के आंदोलन को तेज करने पर होगी चर्चा। बताया जा रहा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के 21 जिलों को मिलाकर चंबल प्रदेश बनाने की मांग की जा रही। आज शिमला में बीजेपी का डॉक्टर अंबेडकर सम्मान महासंपर्क अभियान के तहत बीजेपी के 2000 से ज्यादा कार्यकर्ता प्रदेश भर के अपने अपने मंडलों में SC/ST समुदाय से जुड़ेंगे। आज लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि महासम्मेलन धर्म संसद कार्यक्रम आयोजित होगा। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक होंगे शामिल। भाखड़ा जल विवाद पर हरियाणा में हुई सर्वदलीय बैठक। लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले। जल विवाद पर केंद्र का बड़ा फैसला। 8 दिनों में दिया जाएगा 4500 क्यूसेक पानी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा चेन्नई में राज्य पार्टी कार्यकारिणी की बैठक में शामिल। पार्टी नेताओं के साथ सियासी हालात पर मंथन। नशे के खिलाफ पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया ने चंडीगढ़ में पदयात्रा निकाली। पदयात्रा में पंजाब के सीएम भगवंत मान, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी शामिल हुए। मान सरकार ने जीएसटी कलेक्शन में रचा इतिहास। पंजाब में अप्रैल महीने में हुआ रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन। 2654 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का कांग्रेस पर निशाना। कहा कांग्रेस सेना का मनोबल गिरा रही है। संबित पात्रा ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद देश में गुस्सा। कांग्रेस पाकिस्तान वर्किंग कमेटी की तरह काम कर रही है। पात्रा ने कहा कांग्रेस पाकिस्तान का मनोबल बढ़ा रही है। आतंकियों को दिया जाएगा सख्त जवाब। जातीय जनगणना को लेकर चिराग पासवान का बयान। कहा हमने हमेशा जातीय जनगणना की मांग रखी। संतुष्ट हूं कि पार्टी की मांग को पीएम ने माना। चिराग पासवान ने कहा आंकड़े सियासत के लिए नहीं, जन कल्याण के लिए जरूरी, बेहतर और सटीक नीतियां बनाने के लिए जरूरी। चिराग बोले विपक्ष पहले दिन से श्रेय लेने की होड़ में मचा है। तेजस्वी पूछे लालू से केंद्र में रहे पर क्यों नहीं करवा पाए। चिराग ने कहा जातीय जनगणना कराने की ईमानदारी सिर्फ मोदी में ही है। आंकड़ों के आने के बाद वो फैसले होंगे जिनकी जरूरत है। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। कहा ओबीसी ईबीसी हमारे राज्य की आबादी का लगभग 63% हिस्सा। तेजस्वी का कहना है इसी तरह के पैटर्न देश में सामने आने की संभावना है। वंचित समुदाय हमारी आबादी का अधिकांश हिस्सा होने के बावजूद हर क्षेत्र में कम प्रतिनिधित्व रखता है। तेजस्वी ने पीएम मोदी से मांग की जाति जनगणना से प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण लागू हो। उत्तर प्रदेश के राज्य में आंधी तूफान का अलर्ट। मौसम विभाग ने 8 से 6 मई तक दिल्ली एनसीआर में जोरदार बारिश, थंडरस्टॉर्म की चेतावनी दी। उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट जारी, जबकि राजस्थान हिमाचल में भी भारी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना। मौसम विभाग के मुताबिक 4 मई से 6 मई तक हर दिन तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना। 7 और 8 मई को भी बादल छाए रहेंगे। बारिश होने की आशंका जताई गई। वहीं ओडिशा के भुवनेश्वर में कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई। जम्मू कश्मीर में भी मौसम का मिजाज 5 मई तक बिगड़े रहने के आसार। बनिहाल, रामबन, कुलगाम और अनंतनाग के कुछ हिस्सों में आज भी बारिश का अंदेशा।
जम्मू कश्मीर के रामबन में भूस्खलन से जम्मू का श्रीनगर हाईवे बंद। हाईवे में दोनों तरफ बड़ी संख्या में गाड़ियों की लाइन लग गई। अहमदाबाद में अवैध रूप से बांग्लादेशियों को बसाने का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। अहमदाबाद में हुई कार्रवाई के बाद राजस्थान आकर छिपा था लल्ला डॉन। आरोपी लल्ला उर्फ महमूद पठान को गुजरात क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया। भिवंडी में दिल दहला देने वाली घटना, एक ही परिवार के 4 लोगों ने आत्महत्या की। मरने वालों में एक महिला और उसकी 3 बेटियां शामिल। घटना की जानकारी मिलते भिवंडी पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच शुरू की। यूपी के जौनपुर में बाइक सवार दबंगों ने 2 नाबालिग दलित छात्रों का अपहरण किया। दबंगों ने छात्रों की जमकर पिटाई की। पुलिस ने अपहरण के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, मामले की जांच शुरू। बिहार में अपराधियों ने प्रॉपर्टी डीलर को मारी गोली, इलाज के दौरान मौत। घटना के बाद लोगों का गुस्सा फूटा। गुस्साए लोगों ने आगजनी कर सड़क जाम किया। ओडिशा के कटक में दर्दनाक हादसा, खाननगर इलाके में निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरने से 3 लोगों की मौत। भोपाल में समुदाय विशेष की लड़कियों से रेप का आरोपी फरहान पुलिस एनकाउंटर में जख्मी। फरहान की निशानदेही पर दूसरे आरोपी को पकड़ने निकली थी पुलिस। यूपी के बाराबंकी में पुलिस एनकाउंटर में बदमाश जख्मी। गिरफ्तार बदमाश महेंद्र कुमार चोरों के कई मामलों में नामजद है। यूपी के गोरखपुर में सिरफिरे युवक ने 2 सगी बहनों सहित खुद को गोली मारी। ऑस्ट्रेलिया चुनाव में लेबर पार्टी जीती। 21 साल में दूसरी बार पीएम बनने वाले नेता होंगे अल्बनीज। लेबर पार्टी का 89 सीटों पर जीत हासिल हुई। विपक्षी लिबरल नेशनल गठबंधन 36 सीटों पर जीता। खुद की सीट हार गए विपक्षी उम्मीदवार पीटर डटन। पीटर डटन ने चुनाव में हार स्वीकार करते हुए कहा, हमने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। दिल्ली में अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ लोरेंको ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। पाकिस्तानी सेना के पास गोला बारूद की कमी। पाकिस्तान के पास सिर्फ 4 दिन का गोला बारूद, बताया जा रहा हथियारों को यूक्रेन भेजने से खाली हुए गोदाम। पोप बनने की ख्वाहिश के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने शेयर की अपनी एआई फोटो। सोशल मीडिया पर मचा हंगामा। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी एक इमेज पोस्ट की और ये एआई जनरेटेड इमेज थी, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ईसाइयों को सबसे बड़े धर्मगुरु पोप की वेशभूषा में नजर आ रहे हैं। बीते हफ्ते ही पोप फ्रांसिस का निधन हुआ, जिससे ईसाई समुदाय के लोग दुखी थे।